हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर आता है या हम सब कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर देखते या सुनते हैं जिससे हमें ये फील होता है कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम सब सिर्फ एक लूप या मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। अलग अलग टाइम पे हम सब सिर्फ वापस पैदा हो रहे हैं। अब आप कहेंगे क्या कोई प्रूफ है? दोस्तों, इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये है हॉलीवुड एक्ट्रेस एन हाथवे और ये है उनके हस्बैंड एडम। एग्जैक्टली विलियम शेक्सपियर की तरह दिखते हैं। सेम आंखें, सेम नोज, सेम फेस कट। अब आप कहेंगे कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की वाइफ का नाम भी था एन हाथवे और ये रही दोनों एन हाथवे की फोटो साइड बाय साइड। आप देख सकते हैं कि दोनों का फेस बिल्कुल सेम है। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर और एन हाथवे की मैरिज हुई थी नवंबर 1582 में और अभी हॉलीवुड एक्ट्रेस एन हाथवे का बर्थडे आता है नवंबर 1982 में, एग्जैक्टली 400 साल बाद। एंड फाइनली आज से 400 साल पहले विलियम शेक्सपियर और एन हाथवे दोनों की सिर्फ एक ही मैरिज हुई थी। वहीं आज के ज़माने में जहां हॉलीवुड में अक्सर सारे सेलिब्रिटीज़ के मल्टीपल पार्टनर रह चुके हैं, वहीं एडम और एन हाथवे की भी सिर्फ एक ही मैरिज हुई है। नेक्स्ट, ये है अमेरिकन रैपर एमिनम की फोटो और ये है रोमन एम्परर अलेक्जेंडर की फोटो और ये रही दोनों की फोटो साइड बाय साइड। ये है हॉलीवुड एक्टर पीटर डिक्लेज और ये है सेबेस्टियन डिमोरा और ये रही दोनों की फोटो साइड बाय साइड। और लास्ट में ये है मार्क ज़करबर्ग और ये है किंग ऑफ स्पेन फिलिप द फोर्थ और ये रही दोनों की फोटो साइड बाय साइड। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये सभी अपनी पिछली जिंदगी में भी रिच और फेमस थे और इस जिंदगी में भी ये सब रिच और फेमस है और शायद आने वाली जिंदगी में भी ये सब उतने ही रिच और उतने ही फेमस होंगे। अब आप सभी का सवाल होगा, क्या इस टाइम लूप या टाइम मैट्रिक्स से बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई तरीका है? तो इसका जवाब है हाँ, और ये मैं आपको साइंटिफिक और रिलीजियस दोनों वे में बताऊंगा। साइंटिफिक वे के अकॉर्डिंग इस वर्ष में तो इस लूप या मैट्रिक्स से बाहर निकल पाना पॉसिबल नहीं है, बट मल्टीवर्स में ये पॉसिबल हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि इस मल्टीवर्स तक कैसे पहुंचे, तो इसका जवाब हमें मिलेगा इनके पास। ह्यूग एवर्ट द थर्ड, द मैन हु गिव मल्टीवर्स थ्योरी। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वांटम इवेंट्स की वजह से डिफरेंट यूनिवर्सेस की जो रियलिटीज वास्तविकताएं हैं वो लगातार अलग अलग रियलिटीज में डिवाइड हो रही हैं। मतलब इजी वे में जो हमारे यूनिवर्स में जैसा है ये जरूरी नहीं कि बाकी यूनिवर्सेस में भी वो ठीक वैसा ही हो। वहीं अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इस लूप या मैट्रिक्स से बाहर आने का रास्ता ढूंढें तो इस लूप और मैट्रिक्स को तोड़कर इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को और अपने कर्मों को अंदर से समझना। मतलब इस लूप और मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता हमारे अंदर से ही शुरू होता है। भगवत गीता और बुद्धिस्ट टीचिंग्स में भी यही कहा गया है कि हर जन्म एक अधूरी कहानी होती है जो पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए हम सब इस दुनिया में वापस जन्म लेते हैं, कभी किसी की चाहत में, कभी पुराने पापों का प्रायश्चित करने और कभी किसी अधूरे काम का कर्ज उतारने या फिर उसे पूरा करने के लिए। और इस टाइम लूप या मैट्रिक्स से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को पूरी तरह अंदर से समझना कि मैं कौन हूँ और अपने हर कर्म को करना, वो भी पूरे बैलेंस के साथ 100% डिटैच होके। लाइक मान लीजिए कि कोई चीज़ आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, किसी चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी चीज़ को कोई आपकी आंखों के सामने तोड़ दे तो आपको दुख होगा, बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, राइट? और दोस्तों, जब तक आपको इस संसार के किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु से ज़रा सा भी लगाव और मोह रहेगा, तब तक आप इस लूप और मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर जब आप इस सुख दुख के बंधन से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे, जब इस धरती का कोई भी व्यक्ति या फिर वस्तु ना आपको कोई सुख दे पाएगा और ना ही कोई दुख, जब आप अंदर से पूर्णतः शांत हो जाएंगे, ना कोई वासना होगी, ना ही कोई बंधन होगा, तब आप निकल पाएंगे इस टाइम लूप और टाइम मैट्रिक्स से और फाइनली तब आपको मिलेगा मोक्ष। और दोस्तों, सब यही समझते हैं कि मल्टीवर्स की सबसे पहली थ्योरी थी ह्यूग एवर्ट द थर्ड ने 1957 में, बट रियलिटी में तो कई हजारों साल पहले उन्होंने ही मल्टीवर्स की थ्योरी इस दुनिया को दे दी थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही हैं जिन्होंने संपूर्ण संसार को गीता का ज्ञान दिया था।